भारत में लगातार हर साल जो अक्टूबर का महीना है, जो शुभ विजयदशमी के दिन है, लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। इसके बावजूद 2011 में जनगणना सामने आई, उसमें तमाम 3 प्रदेशों में, मुख्य तौर पे 3 प्रदेशों में बौद्ध धर्म के लोगों की जनसंख्या कम होने की बात कही गई, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश शामिल है। हमारे साथ है सर एक मिनट रुक जाइए। हमारे साथ है राजरत्न अम्बेडकर जी। राजरत्न जी, 2011 का मैं आंकड़ा देख रहा था, उसमें जो कही गई 3 बड़े स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक, यहाँ बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या कम बताई जा रही है। अशोक जी थोड़ा, तो जब देश भर में हर साल लाखों लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, हजारों कार्यक्रम होते हैं, ऐसे में ये आंकड़े जब आते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखो, हमारे लोग जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, इन लोगों को कानूनी तौर पर सरकार इनका रजिस्ट्रेशन एज ए बुद्धिस्ट नहीं करती। इन लोगों को आज भी हिंदू लिखा जा रहा है। अब ये 2021 की जो गणना हुई है, हमने देखा कि एक भी आधिकारिक 2011 में ही हुआ था। 2011 में हुआ। हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। 2021 में ड्यू था, कोरोना के चलते वो हुआ नहीं। अब वो होने भी नहीं वाला, क्योंकि वो ऑफिस में बैठ के गणना कर रहे हैं। ऑफिस में बैठ के जो लोगों का डेटा इनके पास है, वो सभी को हिंदू लिखने का काम कर रहे हैं, और इसलिए हमारा जो आंकड़ा है ये 0.6 से बढ़ नहीं रहा। लेकिन बढ़ नहीं रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन कम कैसे हो गया? जो थे वो तो बने रहने चाहिए। ये कम नहीं हो रहा। ये क्या साजिश है? ये इन लोगों को जो 0.6% है, ये इसको खत्म करके ऑफिशियली ये देश बुद्धिस्ट का हिंदू राष्ट्र है, ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं। अगर सही में इस देश में अगर बौद्धों की गणना सही में हो जाए, तो 0.6% जो बता रहे हैं, ये असल में 10 से 15% बुद्धिस्ट आपको भारत में मिलेंगे। आप दुनिया भर में घूम रहे हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बाबा साहब का की बातें रख रहे हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं पिछले 1 दशक में? आप बहुत बदलाव देख रहे हैं। पिछले दशक में जो हमारे लोग गाँव में भी अलाउड नहीं होते थे, आज वो कैप्टन बने। हमारे उत्तर प्रदेश के एक कैप्टन है, वो हवाई जहाज उड़ाते हैं। तो ये बदलाव हमें देखने मिल रहा है। केवल बाबा साहब के आंदोलन का ये नतीजा है कि जो लोग गांव में पैर रखने के लिए अलाउड नहीं थे, वो हवाई जहाज उड़ाने लग गए। ईवीएम पे भी एक बड़ा स्टेप लिया था आप लोगों ने। जी, ईवीएम के ऊपर हमने गवर्नमेंट के ही कुछ प्रूफ दिए हैं। कलेक्टर का एक ऑर्डर है कि जिस दिन वोट होता है उस दिन उन्होंने 52% वोट हुए हैं, ऐसा ऑर्डर दिया है, और जिस दिन काउंटिंग हुआ है उस दिन उन्होंने वही कॉन्स्टिट्यूंसी के आंकड़े 68% बताए हैं। तो अब बताओ, या तो 52% वोट सही है या 68% वोट सही है, लेकिन आज तक इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं जिस तरह से किसानों ने उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों का बदला लेकर वो कानून पीछे हटवाया, जिस दिन भारत का वोटर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, SC ST OBC कोई भी हो, जब तक ईवीएम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को घेरे नहीं, तब तक आपके ऊपर इस तरह के लोग राज करते रहेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव बन गया, 75 साल हो गए, 25 साल बाद 100 साल होने वाले हैं। क्या लक्ष्य है आप लोगों का? देखिए, आज़ादी का जो कैसा देश देखना चाहते हैं? अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम ये देश मना रहा है, लेकिन उसी साल, उसी महीने में हमारे बच्चे को घड़े को हाथ लगाने पर मार कर, पीट कर मार डाला जाता है। तो ये आज़ादी हमारे लिए नहीं है, ये आज़ादी ब्राह्मणों की है। आज जो अडानी 7वें 8वें क्रमांक पे था, वो दूसरे क्रमांक पर जाता है, रिचेस्ट आदमी बनता है। तो आज़ादी का सारा मलाई तो ये खा रहे हैं, हमें तो जुटन भी खाने को नहीं दे रहे। तो इसलिए ये आज़ादी का अमृत महोत्सव इन लोगों के लिए है। ये आज भी हमारे लिए आज़ादी का मृत महोत्सव है, मरा हुआ महोत्सव है। जब 100 साल हो जाएंगे देश की आज़ादी की, आखिरी सवाल है, तब आप कैसा देश, कैसा भारत देखना चाहते हैं? बुद्धिस्ट समाज को कैसा देखना? मैं एक ऐसा भारत देखना चाहता हूं जिसमें जाति व्यवस्था ना हो। नरेंद्र मोदी इस देश को कैशलेस बनाना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, हम कास्टलेस बनाना चाहते हैं। तो कास्टलेस इंडिया जब तक नहीं होगा, तब तक ये देश बुद्धिज्म की ओर नहीं बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।